गणपति बप्पा मोरया। भगवान श्री गणेश के अष्टविनायक रूपों में से एक है गजानन रूप। आइए आज भगवान श्री गणेश के इसी गजानन रूप की कहानी सुनते हैं। भगवान श्री गणेश का गजानन नामक अवतार सांख्य ब्रह्म का धारक है। उसको सांख्य योगियों के लिए सिद्धिदायक जानना चाहिए। उसे लोभासुर का संहारक और मूषक वाहन पर चलने वाला कहा गया है। एक बार देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान शिव पार्वती का दर्शन किया। कुबेर भगवती उमा के अनुपम सौंदर्य को मुग्ध दृष्टि से एकटक निहारने लगे। भगवती पार्वती उन्हें अपनी ओर एकटक निहारते देखकर अत्यंत क्रोध में आ गईं। भगवती की कोप दृष्टि से कुबेर अत्यंत भयभीत हो गए। उसी समय भयभीत कुबेर से लोभासुर उत्पन्न हुआ। वो अत्यंत प्रतापी तथा बलवान था। लोभासुर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास गया। उसने शुक्राचार्य के चरणों में प्रणाम कर उनसे शिष्य बनाने का निवेदन किया। आचार्य ने उसे पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय की दीक्षा देकर तपस्या करने के लिए वन भेज दिया। निर्जन वन में जाकर उस प्रबल असुर ने पहले स्नान किया और फिर भस्म धारण कर वो भगवान शिव का ध्यान करते हुए पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करने लगा। उसने दिव्य सहस्त्र वर्ष तक अखंड तप किया और फिर उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसके समक्ष प्रकट हो गए। लोभासुर देवाधिदेव भगवान शिव के चरणों में प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगा और तब महादेव ने वर देकर उसे तीनों लोकों में निर्भय कर दिया। भगवान शिव के अमोघ वर से निर्भय लोभासुर ने दैत्यों की विशाल सेना एकत्र की। उन असुरों के सहयोग से लोभासुर ने पहले पृथ्वी के समस्त राजाओं को जीत लिया। फिर उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। इंद्र को पराजित कर उसने अमरावती पर भी अधिकार कर लिया। तब पराजित होकर इंद्र भगवान विष्णु के पास गए और उनसे अपनी व्यथा सुनाई। भगवान विष्णु असुरों का संहार करने के लिए अपने गरुड़ वाहन पर चढ़कर आए और फिर असुरों और भगवान विष्णु के बीच भयानक संग्राम हुआ। भगवान शंकर के वर से अजय लोभासुर के सामने भगवान विष्णु को भी पराजय का मुंह देखना पड़ा। श्री हरि विष्णु और अन्य देवताओं के रक्षक महादेव हैं, ये सोचकर लोभासुर ने अपना दूत भगवान शिव के पास भेजा। दूत ने उनसे कहा, महादेव आप परम पराक्रमी लोभासुर से युद्ध कीजिए या फिर पराजय स्वीकार कर कैलाश को खाली कर दीजिए। भगवान शंकर ने अपने द्वारा दिए वरदान को स्मरण कर कैलाश को खाली छोड़ दिया, क्योंकि तीनों लोकों में अभय होने का वरदान तो स्वयं भगवान शंकर ने ही उसे दिया था। जब लोभासुर को यह समाचार मिला कि भगवान शंकर ने उसके लिए कैलाश पर्वत छोड़ दिया है, तो उसके आनंद की सीमा ना रही। उसके राज्य में समस्त धर्म कर्म समाप्त हो गए। ब्राह्मण और ऋषि मुनि यातना सहने लगे। तब रैभ्य मुनि के कहने पर देवताओं ने गणेश जी की उपासना की और प्रसन्न होकर गजानन ने लोभासुर के अत्याचार से देवताओं को मुक्ति दिलाने का वचन दिया। भगवान गणेश के गजानन अवतार ने भगवान शिव को लोभासुर के समीप भेजा। वहां शिव जी ने लोभासुर से साफ शब्दों में गजानन का संदेश सुनाया और कहा, लोभासुर तुम गजानन की शरण ग्रहण कर शांति पूर्वक जीवन बिताओ, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तब लोभासुर के गुरु शुक्राचार्य ने भी भगवान गजानन की महिमा बताकर उसे गजानन की शरण लेना कल्याण कर बतलाया। इस तरह लोभासुर ने गणेश तत्व को समझ लिया। फिर तो वो महाप्रभु के चरणों की वंदना करने लगा। शरणागत वत्सल गजानन ने उसे क्षमा कर पाताल भेज दिया और उस समय के बाद से देवता और मुनि सुखी होकर गजानन का गुणगान करने लगे। गणपति बप्पा मोरया। मैं हूं हिमांशु शर्मा और अष्टविनायक गणपति के प्रत्येक रूप की कहानी लेकर मैं आऊंगा इस गणेश उत्सव में हर रोज। आप बस जुड़े रहें एस्ट्रोलॉजिक के साथ सभी पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। धन्यवाद।